अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का एडमिशन हो गया। तो सबसे पहले जब किसी का एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एनाटमी। मतलब आप लोग बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सीन जो होता है ना वो टोटली ऑफ होता है। तो जब एनाटमी की बात आती है तो बच्चे को बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कैसे पढ़ना है। एकदम वो बैठा रट्टे मार मार के डिफुयन उरिफुयन के लाज याद कर रहा था। अब उसको ले आए हैं हम बोन्स पे, जॉइंट्स, मसल्स, दिस दैट एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले आज मैं आपको ना पढ़ने का तरीका बताऊंगी। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं स्टार्ट में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मतलब मैं सब स्टेज देने गई हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कंपार्टमेंट है लिम्स का और ये मसल है, बोन है, इंटीग्रेटेड कैसे हैं। मतलब मैंने ना बस रट्टा मारा हुआ था। फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो जूनियर्स की हेल्प की जाए। तो जनाब ये जो वीडियो आप देखेंगे इसके बाद आपके लिए एनाटमी काफ़ी आसान होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहूँगी। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ जनरल एनाटमी पहले पढ़ानी चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो मतलब वो हमें नहीं पढ़ाई जाती और साथ साथ कंटिन्यू की जाती है, तो बच्चों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो आपने अगर कोई भी कंपार्टमेंट पढ़ना है, सपोज अगर आप लोग अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं, तो मतलब आपने ये देखना है कि ये आपका एक बाजू है, ठीक है। अब ये आपकी एल्बो है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको आर्म कहेंगे, ये आपकी फोर आर्म है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक बात है। अब आपने इसमें देखना है कि अगर आप डीपली देखें तो यहाँ पे आपकी एक बोन है, ठीक है ना, ये ह्यूमरस है, यहाँ रेडियस है, अब ये अल्ना है आपकी। अब ये जो बोन इकट्ठे आपकी बॉडी में हैं, तो अब जब ये दोनों बोन ज्वाइंट होंगी तो जनाब आपकी इस अपर लिम्ब में सबसे पहले ये आपकी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब ये जो बोन्स हैं इनके दरमियान में क्या होगा कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। अब जब इन्होंने आर्टिकुलेट करना है तो यहाँ पे एक बनना है ज्वाइंट। तो ये बहुत बेसिक बात है। तो अब हमें ये होता है कि हमें ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ की रॉकेट साइंस उठ के आ गई है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस ह्यूमरस बोन को स्टडी करना है, आपने रेडियस को स्टडी करना है और आपने अल्ना को स्टडी करना है। आपने देखा होगा कि आप लोगों की फर्स्ट सब स्टेज जो होती है किसी भी कंपार्टमेंट को, तो उसमें आपको बोन पढ़ाई जाती हैं। फिर जब आपने इसको स्टडी कर लेना है, फिर आपने इस जॉइंट को स्टडी करना है। तो जनाब आपकी ये जो दो बोन्स हैं, एक ह्यूमरस है, ये आपकी रेडियस और अल्ना है, तो इनके दरमियान में ये जो जॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है ना, एल्बो जॉइंट बन रहा है। तो अब ये तो नहीं है कि सिर्फ जॉइंट पड़ा होगा और ये बोन्स पड़ी होंगी, इस तरह तो एक दूसरे से फ्रिक्शन से मतलब खत्म ही हो जानी है। तो इनमें कुछ बरसात मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होती है ना वो प्रेजेंट होंगे। अब जब आपने इस जॉइंट को स्टडी करना है तो फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद फिर जाहिर है एक जॉइंट है तो उसकी मतलब ब्लड सप्लाई भी साथ में देखनी पड़ती है, और उसको मतलब उसका कैप्सूल किस चीज़ से बन रहा है। तो आपने जॉइंट्स में ये सारी स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो अब आपने जॉइंट पढ़ना है तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद फिर आपने जब ये बोन्स पढ़नी है, तो अब बोन्स में क्या होगा कि सपोज ये आपकी बोन है तो इसमें मतलब डिफरेंट ट्यूब्रोसिटीज होंगी, डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो वो आप लोगों ने ना कोई मतलब अच्छी सी यूट्यूब से वीडियो उठानी है, साथ में बोन उठानी है और एक दो फ्रेंड मिलकर पढ़ लें, तो आपकी ना आराम से बोन तैयार हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे मसल्स पढ़ रहे हैं, मोस्टली ये होता है कि एक मसल का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है और इंसर्शन कभी कभी उसी सेम बोन पे हो रही होती है, कभी डिफरेंट बोन पे जाके हो रही होती है। तो आपने ना मतलब साथ साथ मसल्स की अटैचमेंट याद कर लेनी है। अब क्या हुआ, आपकी बोन तैयार हो गई, साथ में आपके मतलब जो जॉइंट बन रहा था वो भी तैयार हो गया। उसके बाद ना अब मसल्स की बारी आती है। तो आपका सपोज अगर अपर लिम्ब की ही हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर ये आपकी ह्यूमरस है और साथ में अगर रेडियस है और अल्ना है, तो आप ये देखें कि आपके कौन सा मसल यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ अटैच हो रहा है। तो आपने ना यूँ देखना है कि मतलब अपनी बाजू को देख के, सामने से देखें, फ्रंट से मतलब एंटीरियर साइड से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मतलब आपको मसल्स खुद भी फील हो रहे होंगे। तो आपने मतलब अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ना है। और हमारे टाइम में डेड बॉडीज होती थी, तो आप लोगों के टाइम में मॉडल्स हैं, तो थोड़ा सा ना इससे रिलेट कर लें। इसके अलावा आप लोग एटलस खोल लें, उससे देखें। तो आपने ना इस बेसिक बात को जहन में रखना है कि ये बोन है और उससे आपके मसल्स वगैरह वो हो रहे हैं, ओरिजिन आ रहा है और उसके बाद उनका इंसर्शन हो रहा होता है। तो उसके बाद आपने ना मतलब इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करना होता है। तो जैसे अगर ये आपकी मतलब वो है आर्म है, तो इसमें मतलब एंटीरियरली वो होते हैं बाइसेप्स होते हैं और पोस्टीरियरली ट्राइसेप्स वगैरह होते हैं। तो आपने ये वाले मसल्स तो याद कर लेने हैं। इसके अलावा ना फिर जो जैसे हमारा फोर आर्म है, तो इसमें मसल्स को ना डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है। तो मतलब जैसे अगर आपकी जो बाजू के एंटीरियर साइड वाला कंपार्टमेंट होता है उसको आप लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं, और पोस्टीरियर साइड वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसको आप लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो इस बात को ना आपने जहन में रखना है। मतलब जैसे आपकी फोर आर्म की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये आपके फोर आर्म का अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट है तो इसमें आपका मतलब सारे फ्लेक्सर मसल अटैच होंगे। फिर आपने ना मतलब यहाँ से आपने फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म याद कर लेने हैं। इसी तरह से आपने अगर मतलब उसकी पोस्टीरियर स्टडी करनी है तो उसमें सारे एक्सटेंसर्स होते हैं, तो आप लोग
फोर आर्म के एक्सटेंशन से याद कर लेंगे। तो मतलब दिस इज़ वेरी इजी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म लिखे तो मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता रट्टा मार के कि फ्ला मसल थे या ये थे, अक्सर हम लोग गलत भी कराते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर अब अगर इसी अपर लिम्ब को ही हम लोग लेके आगे चलें तो ये आपकी मतलब ह्यूमरस थी, रेडियस, अल्ना और ये आपका जॉइंट था। उसके बाद अब जाहिर है हम लोगों ने रिस्ट की तरफ आना है, तो रिस्ट में सारी बोन्स आपने याद कर लेनी है कौन कौन सी, और मतलब उनको हमने माइनर स्टडी करना होता है। उसके बाद फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आ जाती हैं और फिर जब आपकी फिंगर्स आती हैं तो सारी मतलब 3-3 फिलेंजेस वगैरह होती हैं। तो ये इस तरह आपने ना याद कर लेना है। मतलब अब आप देखें आप स्टडी वही सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने मतलब पहले बोन्स याद की, उसके बाद आपने याद करना है यहाँ पे मसल्स कौन से हैं। कोई अब जाहिर है अब मसल होते हैं तो ये तो नहीं है कि सारे मसल बिल्कुल हलवा सा बना पड़ा, ऐसा नहीं होता। मगर आप लोग मतलब जैसे बॉयज़ वगैरह कुर्बानी वगैरह करते हैं या आप लोग मतलब गोश्त वगैरह काट रहे हो तो आपको फील होता है वाइट वाइट से फेशियाज पड़े होते हैं। तो आपने ये फेशिया याद रखना है कि किस मसल की ग्रुप को कौन सा फेशिया मतलब सराउंड कर रहा होता है, और ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपने ना अब हम लोगों ने ये बात कर ली सारी बोन्स और मसल्स की। अब जाहिर है ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है और वेनस सप्लाई होती है। तो अब ना आपने ना आर्टरीज को रट्टा नहीं मारना कि ये वाली आर्टरी है, ये आर्टरीज मतलब कहीं और से नहीं आ रही होती। होता ये कि मतलब जो स्टार्ट से एक वेन ओरिजिनेट कर रही है ना, सबसे पहले आपने स्टडी करना है कि वेन कहाँ से आ रही है, उसका मतलब रीजन कहाँ से है, ये आर्टरी है। तो उसके बाद आपने देखना है वो आगे जाके ना मतलब उनके नाम चेंज हो रहे थे, उनकी ना डिवाइड हो रही होती है कि ये ब्रांच इधर जा रही है। तो मतलब आपने ना पूरे जैसे सपोज आपका अपर लिम्ब है तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको लेके आपने एंड तक स्टडी कर लेना है। तो इस तरह आपको ना ये याद करना आसान हो जाएगा। मतलब हम लोग जब हमारी स्टेज होती है तो हम लोग ये पूरी वेन्स याद करते होते हैं। तो अगर स्टार्ट से भी आप लोग सपोज अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है और आपने आर्म की वेन्स पढ़ी हैं, उसके बाद आपने फोर आर्म की पढ़नी है, तो आपने ये नहीं करना कि इसको आप अलग से रट्टा मारें, इसको आप अलग से रट्टा मारें। आपने इसको कोरिलेट करके पढ़ना है कि ये वेन थी या ये आर्टरी थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आगे जाके इसका ये नाम चेंज हुआ, इसकी ये ब्रांचेज निकली, इन ब्रांचेज का ये नाम था, उसके बाद आगे जाके इन्होंने ये ब्रांचेज दी। मतलब इस तरह से ना जैसे एक ट्री होता है ना ऐसे, और आगे जाके डिवाइड हो रहा होता है और आप लोग मतलब उसको अगर पेडिग्री टाइप बना रहे होते हैं तो ये भी यहाँ पे आपने बेसिकली यही करना है कि आपने पूरी उसकी ना ओरिजिन भी देखना और एंड तक वो कहाँ जाके एंड हो रही है। फिर एक ना आपने छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना है कि ये वेन है, आगे जाके इसमें कन्वर्ट होना है, फिर इसमें मतलब मैं आपको ना किसी एक वेन का पढ़ा दूंगी तो इसमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आपने वेन को याद करना है। सिमिलर जो है ना आपने आर्टरी को भी इसी सिमिलर वे में तैयार करना है और नर्व्स को भी ऐसे ही तैयार करना है। अब जो नर्व्स होती हैं उनके प्लेक्सिस वगैरह आ रहे होते हैं तो मतलब आप लोगों ने उसको इंटीग्रेट करके पढ़ना है। यहाँ पे इंटीग्रेट करके पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग ऐसे रट्टे मारेंगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डेड बॉडीज अवेलेबल हैं तो आप लोग वहाँ से कर लें। इसके अलावा ना ऑस्पी की वीडियोज़ होती हैं, आप वो देख लें। मेरा चैनल है एस्थेटिक्स बाय शबाना, तो उस पर मेरी काफ़ी वीडियोस मतलब हमारे बैच की ना ऑस्पी की वीडियोस आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इंडिया के लोगों ने काफ़ी अच्छी बना रखी होती हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मतलब ना अब जब आप एक बॉडी में देखेंगे ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और अगर मॉडल्स वगैरह हैं तो उनको भी समझने की कोशिश किया करें। तो इस तरह आपने ना इंटीग्रेट करके पढ़ना है। और जो लोअर लिम्ब होता है जिनपे उनका लोअर लिम्ब चल रहा है तो उनमें भी आपने इसी तरह ही करना है कि मतलब यहाँ पे आप लोगों की पेल्विस है तो यहाँ से फीमर स्टार्ट हो रही है और नी जॉइंट बन रहा है, फिर आगे टिबिया फिब्यूला है और उसके बाद फुट वगैरह बन रहा है। तो मतलब इसी तरह स्टडी करना है। फिर ये मसल्स के कंपार्टमेंट होंगे जैसे हमारे एडक्टर कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये सारे, और इसी तरह से मतलब नी जॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। फिर इन बोन्स को पढ़ना है, इनकी अटैचमेंट्स पढ़नी है, इनके मसल्स वगैरह पढ़ने हैं। और इसमें मतलब ना ग्लूटियल रीजन भी आ रहा होता है तो वो आपने इसी तरह पढ़ना है। मतलब आप लोगों ने ना बोन्स को पढ़ के साथ रिलेट करके हर चीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। अब जब हम लोग डाइसेक्शन करते थे ना तो यही होता है कि सबसे पहले आपकी स्किन रिमूव होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया रिमूव होगा, फिर डीप फेशिया, उसके बाद ना आप लोगों के मसल्स आ जाएंगे तो मसल्स आते हैं और मसल्स के दरमियान में मतलब वो होते हैं फेशियाज होते हैं, कंपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं और आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स वगैरह होती हैं। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बट मसला ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा मतलब वो नहीं होती, ओरिएंटेशन नहीं मिली होती तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने एक ये काम करना है कि जनरल एनाटमी साथ साथ पढ़नी है। मतलब जो जीए की आपकी छोटी सी बुक होती है ना उसके लेक्चर ले लें या वैसे ही उसको पढ़ लें। मतलब आप लोग पढ़ेंगे ना आपको पहले मसल्स का पता चलेगा, फेशिया का पता चलेगा, जॉइंट्स की टाइप्स पता चलेंगी, तो आपको ना आसानी होगी। तो आप उसको साथ साथ पढ़ें और साथ में ना मतलब अपने जो लिम्स वगैरह पढ़ने हैं तो उसको आपने कंटिन्यू करना है। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अपर लिम्ब की एक बात मिस हो गई थी कि आप लोगों की अपर लिम्ब में मतलब वो क्लेविकल भी साथ में आ जाती है ना, तो
ये क्लेविकल है और स्कैपुला होती है, और उसके बाद जो शोल्डर जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है ना। तो आपने यूँ याद करना है कि जो मतलब अपनी बॉडी में अगर आप लोग हाथ रखें ना तो आपको स्कैपुला फील होती है, और क्लेविकल जो होती है ना वो ब्यूटी बोन है, इसको तो कौन नहीं जानता होगा। तो ये एंटीरियरली फील हो रही होती है, और उसके बाद जहाँ पे शोल्डर जॉइंट बन रहा होता है। तो आप ना अपनी बॉडी से जब रिलेट कर करके याद करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आपने ना मतलब हर पार्ट में ना अपनी बॉडी से रिलेट करना है, और आप लोग ना एटलस से भी साथ में मतलब वो कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ना डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं जिनमें ना आपको 3 डायमेंशनल मॉडल्स पे वो लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और ना मतलब आप लोगों ने अपने अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ना है, रट्टे नहीं मारने। एनाटमी में कभी भी रट्टे याद नहीं होते। और इसके अलावा जब आप लोग पढ़ रहे हैं, सपोज अपनी कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी साथ साथ कर सकते हैं, मतलब मेन बातें याद कर सकते हैं, ज़्यादा मार्किंग के अकॉर्डिंग याद करें। और मतलब ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं वो नहीं याद करनी। तो मतलब एनाटमी में ऐसा एक्स्ट्रा डिटेल्स का सीन नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन होते हैं जो पता होता है कि ये क्योंकि आना ही आना है, तो उन क्वेश्चन को आपने ज़रूर फोकस करना है। तो अभी तो मतलब स्टार्ट में सब ऐसे ओवरऑल बुक ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एंड में प्रॉफ में आप काफ़ी सिलेक्टेड पढ़ रहे होते हैं, तो वो बात की बात नहीं है। खैर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों ने ना कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ना है। पहले बोन्स पढ़ना, उसके बाद साथ में उसके मसल्स पढ़ने हैं, फिर उसके जॉइंट्स वगैरह पढ़ने हैं। तो आप लोगों को ना मतलब एक अगर पूरा लिम्ब है ना तो आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बुक रट लें और आपको ओवरऑल मतलब एक डेड बॉडी दिखा देंगे ये क्या पढ़ा तो आपको पता ही ना हो। तो ऑस्पी जो होती है ना आपकी इसी बेस पर ही होती है। तो मतलब अगर आपने अच्छे स्कोर ऑस्पी में वो करने हैं तो आप लोग कोरिलेट करके ज़रूर पढ़िएगा। मतलब मैं अपना बताऊँ तो शायद मेरी भी यही गलती थी कि स्टार्ट में मैंने इतना कोरिलेट नहीं किया था। तो आई फेल्ट दैट कि मुझे जो फील हुआ है, जो कमी फील हुई है, जो मुझे पता नहीं था वो बच्चों को बतानी चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एस्थेटिक्स बाय शबाना फॉर सच यूजफुल कंटेंट।